की जो है जो लहर चल रही है, कल आज जो है फूलपुर और इलाहाबाद में भी जो देखने को मिला है इतनी भीड़ जनता की, इस पर आप क्या कहेंगे? कितनी सीट आएगी आपको उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में 79 सीट आएगी। 79 सीट परफेक्ट इंडिया अलायंस टोटल 80 सीट ही है उत्तर प्रदेश में। 79 मैं कह रहा हूँ। 79 एक भाजपा के उसके खाते में जाएगी। वो भी प्रयास हो रहा है कि इंडिया अलायंस के खाते में आ जाए। मतलब पूरी की पूरी 80 सीट जीतने वाले हैं आप? यस। उसका मेन कारण क्या है? उसका मेन कारण है ये संविधान विरोधी सरकार है, किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, महिला विरोधी, और संविधान को जो खतरा पैदा कर दिया है ये सरकारों जो अपने आप को डबल इंजन की सरकार मानती है, जनता ने एक्सेप्ट कर लिया है कि पहले हम बड़ा इंजन फोड़ देंगे फिर दूसरा इंजन फोड़ने में देर नहीं लगेगा। जैसा कि ये प्रधानमंत्री जो है लगातार जो है ये कह रहे हैं कि इंडिया की सरकार आएगी तो ये लोग जो है मुसलमानों को जो है आरक्षण देंगे और मुसलमानों को जो है हिंदुओं की संपत्ति सब देंगे, इस पे क्या सच्चाई है? ये पार्टी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों और डॉक्टर लोहिया के समाजवाद के विचारों से चल रही है, और भारतीय संविधान में लिखित रूप से है कि इस देश में जिसकी जितनी संख्या है उसके हिसाब से उसकी भागीदारी मिलेगी। वही लड़ाई इंडिया अलायंस के राहुल गांधी जी और समाजवादी पार्टी के प्रमुख सामाजिक न्याय के पैरोकार अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। वो झूठे लोग हैं। जैसा कि अभी ये कहा जा रहा है कि आप इंडिया की सरकार आने के बाद जो है जातिगत जनगणना होगी, तो क्या जातिगत जनगणना के हिसाब से जो है सबको आरक्षण मिलेगा? जाति जनगणना इसलिए जरूरी है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी संविधान सभा के प्रारूप समिति के प्रेसिडेंट रहे। पूना पर 1932 में एससी आरक्षण जब अंग्रेज इस देश में थे तभी उन्होंने ले लिया था। महात्मा गांधी जी ने उसका विरोध भी किया, अनशन भी किया, लेकिन इसके बावजूद भी कंप्रोमाइज करके उनका आरक्षण मिला। और संविधान सभा में 1946 और 49 के बीच में तमाम बैठकें हुई संविधान सभा की, और उसमें बाबा साहब ने संविधान सभा के सामने कमेटी के लोगों से कहा कि इस देश में कुछ ऐसी कौमें हैं न तो वो अगड़ी हैं और न तो एससी हैं, वो मिडिल क्लास की जातियां हैं, उनको भी आरक्षण चाहिए। और आरक्षण इसलिए जरूरी है उनके लिए क्योंकि वो शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से कमजोर है। और संविधान सभा के लोगों ने यह कह करके इनकार दिया कि देश आजाद हो गया है और आजादी के बाद जाति जनगणना हो जाएगी तो सभी जातियों की उनकी संख्या के आधार पर आरक्षण मिल जाएगा। इसलिए ये मुहिम है जाति जनगणना की, और जाति जनगणना हो जाएगी तो हर आदमी चैतन्य हो जाएगा और उसका हिस्सा मिल जाएगा। 400 पार की जो है नारा लगा रहे थे, क्या ये संविधान बदलने के लिए इनकी जो है पूरी तैयारी थी इस बार? वो समझते हैं कि देश की जनता बेवकूफ है, पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन बाबा साहब के लोग, डॉक्टर लोहिया के लोग इतने जागरूक हो चुके हैं कि प्रधानमंत्री बनने के लिए 272 सीट चाहिए। क्या जरूरी है इनको 400 के पार? 400 पार का मतलब 2/3 बहुमत, और 2/3 बहुमत से संविधान में पता नहीं क्या क्या चीज बदला जा सकता है। इसलिए किसान, नौजवान, मजदूर सब चैतन्य हो चुका है। और पिछला इतिहास ये मत समझे कि यहाँ का एक पिछड़ा दलित माइनॉरिटीज बेवकूफ है। अब बेवकूफ बनाने का चक्कर छोड़ दे। अब देश की जनता 10 साल शासन इनकी चलवा दिया है, इनके झांसे में आ गया था, लेकिन अब इनके झांसे में आने वाला नहीं। 4 जून को जो इंडिया की गठबंधन सरकार बन रही है 100%। पूरे भारत में जो है भाजपा की कितनी सीट आएगी? 100 के नीचे आएगी। 100 के नीचे आएगी। 100 के नीचे? 100 के नीचे। डबल डिजिट में रहेंगे, 3 डिजिट में नहीं आएगी। देश की जनता बड़ा इंजन भ्रष्ट करने जा रही है और छोटा इंजन भ्रष्ट करने में देर नहीं लगेगा। 100 के नीचे इनकी सीटें रहेंगी। ओके सर, हमारे चैनल से बात करेंगे। थैंक यू।